बैठा हूँ कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह झील डल के किनारे। पीछे आप झील डल भी देख पा रहे हैं, शिकारे भी देख पा रहे हैं। ये हसीन मंज़र कश्मीर का मंज़र है और इस हसीन मंज़र में अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको कितना अच्छा लगेगा। कई सारे ऐसे थे अफसर, बाकी दोस्त जिनको लगा होगा ना खत्म गए, मोकलियो जाओ नाप लो रास्ता। वो लोग जिन्होंने 5 साल सलाम का जवाब नहीं दिया, आज ना वो मुझे मैसेज करते हुए थकते नहीं हैं। मैं कहता हूं ना, कुदरत भी क्या चीज है। 5 साल एक मैसेज भी नहीं कि जनाब आप ठीक हो, जिंदा हो, हम क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं या नहीं। अब मैं सुबह उठता हूं तो गुड मॉर्निंग सर, 1 बजे फोन देखता हूं तो सर लंच के लिए क्या खाया, 8 बजे फोन देखता हूं सर डिनर में क्या था, आपके लिए कुछ भेजूं तो नहीं, और 10 बजे रात को गुड नाइट सर, प्लीज अच्छे से सो जाइए। लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग को इनका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम में घमंड आया, अगर हमें ये लगा कि हम अब बहुत बड़े 30 मार खान हैं और बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है। वीडियो आपने देखा कि ये वीडियो उमर अब्दुल्ला का है। उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, जिन लोगों ने 5 साल तक बात नहीं की, एक मैसेज तक नहीं किया, आज वो सुबह से लेकर रात तक मैसेज करते हैं। सुबह उठते हुए कहते हैं आप ठीक हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, खाना खाया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं। ये ब्यूरोक्रेसी है जो मुसल्लत थी जम्मू और कश्मीर के ऊपर। लेकिन दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। सेक्रेटरीट में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ये समझते थे, या डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हुए ब्यूरोक्रेट्स, कि ज़माना ऐसे ही रहेगा, हमारा राज ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन राज तो लोगों का है और लोगों ने जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया। इंडिया अलायंस की जम्मू और कश्मीर में हुकूमत है। तो उमर अब्दुल्ला जो कई सालों के बाद दोबारा अपनी फॉर्म में दिखाई दिए, आते ही हमला आवर हुए ऑफिसर्स पर। ख़ास तौर से IAS ऑफिसर का रवैया किस तरह का होता है, आप सेक्रेटरीट कभी चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट के हेड के पास कभी चले जाएं, यानी डिप्टी कमिश्नर के पास, तो आपको अंदाज़ा होगा कि डिप्टी कमिश्नर इस ज़माने में, जिस ज़माने में पब्लिक की चुनी हुई सरकार नहीं थी, अपने आप को क्या समझते थे। ऐसा समझते थे कि ज़मीन पर खुदा यही हैं। तमाम के लिए नहीं, लेकिन बेशतर ऑफिसर हमारे यहाँ ऐसे ही थे। और ज़्यादातर ऑफिसर चूँकि बाहर से आए थे, उन्हें हमारी सरज़मीन से, हमारी मिट्टी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए उन्हें ना तो इस मिट्टी और ना इस मिट्टी पर बसने वाले लोग उतने ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उन्होंने वापस जाना था। आए और लोगों से उस रवैये के साथ बात की, जहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरे सलाम का जवाब नहीं देते थे, मुझे एक मैसेज नहीं करते थे। वहां हम समझ सकते हैं कि लोगों के साथ इनका रवैया कैसा रहा होगा। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ आम लोगों की हुकूमत होती है, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का हुस्न यही है, यही इसकी खूबसूरती है कि एक आम शख्स जब कुर्सी पर बैठता है तो फिर शान व शौकत आम आदमी की होती है। लेकिन कुछ सालों के लिए यहाँ सूरज ज़रा गुरूब हो गया था और ब्यूरोक्रेसी ने ये समझा कि ये सूरज हमेशा गुरूब रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार है जम्मू और कश्मीर में, और जम्मू और कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पुराने दिन, एक मैसेज साफ था कि पुराने दिन चले गए हैं,
आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना, मुस्कान लाना मेरी जिम्मेदारी है। और ब्यूरोक्रेसी को भी एक साफ मैसेज के वक्त आता जाता रहता है, एक सा वक्त नहीं रहता है। कल ब्यूरोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर में अपने आप को सुप्रीम समझती थी, बादशाह समझती थी, आज उसका आलम ये है कि मंत्री के घर के बाहर खड़े रहते हैं, मंत्री अंदर आने को बुलाता भी नहीं है। अब इंतज़ार ये करते हैं कि हम मंत्री जी को मैसेज करें, मंत्री जी कम से कम उसको देख लें, रिप्लाई करें ना करें। यही इसी उम्मीद के साथ मैसेज हो रहे हैं कैबिनेट मंत्रीज़ को, एमएलएज़ को। लेकिन ये आम आदमी की ताकत है। आम आदमी जब किसी के हाथ में ताकत देता है तब यही होता है। और ये सबक है ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, ये सबक है उन लोगों के लिए भी जो गुरूर और घमंड में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो ये समझ बैठे थे कि जम्मू और कश्मीर के आका हम हैं। उन्हें आईना दिखाया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। और ये सबक भी है सब लोगों के लिए कि वो जब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कल इस पर कोई और भी बैठेगा। और ब्यूरोक्रेसी की उम्र कितनी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट का भी ख्याल रखा है कि आपको रिटायर भी होना होता है। और फिर रिटायरमेंट के बाद भी एक लंबी ज़िंदगी है जो आपको जीनी होती है। लेकिन यहाँ आलम ये था, चूँकि जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा ऑफिसर सेक्रेटरीट में बाहर से बैठे हुए हैं, तो बाहर से बैठे हुए शख्स को अंदर रहने वाले लोगों की परेशानियों से उतना लेना देना नहीं होता है। इसलिए सेक्रेटरीट आप जाते थे, कोई आपको पूछता नहीं था। डिप्टी कमिश्नर आपको ये कहते थे कि आप उसके दरवाज़े पर कोई एप्लीकेशन लेकर, कोई परेशानी लेकर पहुँचे हैं, डिप्टी कमिश्नर या ये आईएएस ऑफिसर आपसे कहते थे कि ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 2 दिन के बाद आइएगा। ये जो जवाब डिप्टी कमिश्नर या ऑफिसर्स देते थे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो अपने गांव से आपके दरवाज़े पर पहुंचा है, कितनी परेशानियों और मुशक्क़तों के बाद पहुंचा होगा, कितनी परेशानियां इसे हुई होंगी, कितना इसका खर्च हुआ होगा, ये आप तक पहुंचा होगा। और आपने इतनी आसानी के साथ उसे ये कह दिया कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, 2 दिन के बाद आइएगा। ये रवैया जम्मू और कश्मीर के ऑफिसेज़ में हम अक्सर देखते हैं। लेकिन नई सरकार, लोगों को नई उम्मीदें, और ये उम्मीदें इस सरकार से कि जवाबदेह ब्यूरोक्रेसी को बनाया जाएगा। लोगों की सरकार है, लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब से हल्फ लिया है उमर अब्दुल्ला ने, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में आम लोगों की बातें हो रही हैं। जम्मू और कश्मीर के आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान है कि ऑफिसर्स तंग करेंगे, परेशान करेंगे, हमारे चुने हुए नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे और फिर हमारी परेशानियों का अज़ाला होगा। ये नया जम्मू कश्मीर है और इस नए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं। उमर अब्दुल्ला से और इस कैबिनेट से जम्मू और कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। और आज के इस वीडियो से ये मैसेज तो साफ़ है कि जम्मू और कश्मीर से कम ये ब्यूरोक्रेसी का जो गुरूर था, जो घमंड था, ये यकीनन चकनाचूर हुआ है। और आम लोग अब ये समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर में हम ब्यूरोक्रेसी के सहारे ज़िंदा नहीं हैं, बल्कि हम ज़िंदा हैं यहाँ के हमारे चुने हुए नुमाइंदों के सर से।